नमस्कार साथियों। यूपी टेट और सीटेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखेंगे आज हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, यानी इसके टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने? हम टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चनों को बारीकी से पढ़ेंगे और उनको डिस्क्राइब के साथ पढ़ेंगे। समझना है आप लोगों को, समझेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैसे केवल दिव्यांग वाले, केवल प्रतिभाशाली आ रहे हैं, केवल वाला ऑप्शन हमेशा कैसा होता है? गलत होता है। आगे देखेंगे कि सभी बच्चों को समान अवसर और समान कक्षा में शिक्षा प्रदान करना, केवल वाला ये भी गलत हो गया। तो सभी बच्चों को समान अवसर एवं समान कक्षा में शिक्षा प्रदान करना ही क्या है? हमारी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ, इसकी व्याख्या भी दी हुई है कि सामान्य, दिव्यांग, प्रतिभाशाली, वंचित तथा विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे एक ही विद्यालय और कक्षा में साथ पढ़ें और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता मिले। ये हमारा मोटिव किसका? इंक्लूसिव एजुकेशन का है, एजुकेशन फॉर ऑल। जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी समझ सकते हैं आराम से। ये और कहीं ऑप्शन रह रहे हैं, वही आंसर हमारा क्या है? सही। अगला लगा है समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? तो भेदभाव कभी किसी बच्चे से करना नहीं है, पृथक शिक्षा किसी से करनी नहीं है, प्रतियोगिता सभी से ली जाती है, अलग अलग नहीं ली जाती है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? समानता एवं सहभागिता। ठीक है, आगे देखेंगे कि व्याख्या की समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को समान सम्मान, समान अवसर और सक्रिय भागीदारी का क्या करती है? अधिकार देती है। तो इंक्लूसिव का इक्वलिटी प्लस पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी भी है और क्या सभी का पार्टिसिपेशन भी, दोनों क्या क्या जरूरी है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? केवल पढ़ाना, केवल वाले गलत, केवल वाले गलत और केवल वाले गलत। तो कौन दो? प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण प्रदान करना। समझ में आ रहा हो आपके बहुत अच्छे तरीके से? तो देखो, टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर और सपोर्टर, इन दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? टीचर को। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समान अवसर, पृथक्करण, प्रतियोगिता, दंड कभी नहीं होता, प्रतियोगिता होगी नहीं, और पृथक्करण समान अवसर पे होगा। क्या? समान अवसर। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो केवल वाले ऑप्शन गलत। आगे देखेंगे केवल दिव्यांग वाले भी गलत, सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा सामान्य, दिव्यांग, प्रतिभाशाली, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित सभी बच्चों को क्या करते हैं? शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो केवल वाले गलत हो जाते हैं, ऑटोमेटिक देख सकते हैं आप। और कौन सा बच्चा? सामाजिक समायोजन एवं आत्मविश्वास का विकास। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा में किस प्रकार की वातावरण होना चाहिए? तो भयपूर्ण कभी नहीं होता है, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होता है, कठोर अनुशासन वाला भी नहीं होता। क्या होता है? सहयोगात्मक एवं बाल मित्र। आगे देखें इसका मतलब क्या? ऐसा वातावरण जहाँ सभी बच्चे सुरक्षित महसूस करें और सीखने के रूप में सक्रिय रूप से भाग लें। समावेशी शिक्षा की यही क्या है? पहचान है। यानी चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम। कैसा होना चाहिए क्लासरूम? फ्रेंडली होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सभी के लिए बिल्कुल समान, केवल लिखित परीक्षा, लचीला एवं आवश्यकता आधारित, केवल वार्षिक परीक्षा पर। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सभी के लिए बिल्कुल समान नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लचीला एवं आवश्यकता आधारित। आगे देखेंगे कि समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? क्या पूछा है? आधार। तो देखो, डटकर कभी सीखते नहीं है, सिखाते नहीं, दंड कभी देंगे नहीं और प्रतियोगिताएं कराएंगे, लेकिन सभी के साथ क्या होता है? ये भी गलत है। सहयोग एवं स्वीकारात्मक। आगे देखेंगे कि समावेशी शिक्षा तभी सफल होती है जब विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी एक दूसरे को क्या करें? वो स्वीकार करें और उनका क्या करें? सहयोग करें। समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ अध्ययन कराना। केवल वाला गलत, केवल वाला गलत और दिव्यांग बच्चों की अलग व्यवस्था भी गलत है।
आगे देखेंगे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ अलग अलग व्यवस्था नहीं होता है, बल्कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों की उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग देकर पढ़ाना है। आगे देखेंगे ये इंक्लूसिव की थोड़ी सी ट्रिक है, इनको अपनी नोट कर लें पेज पर एक कॉपी पे, और उसके बाद इनको पढ़ना है। आई का मतलब इंक्लूड एवरीवन, सभी को शामिल करें। एन का मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव किसी से नहीं करना है। सी का मतलब चाइल्ड फ्रेंडली, बाल मित्र वातावरण होना चाहिए। एंड लर्निंग टू साथ साथ मिलकर सीखना चाहिए। यूज यूनिक नीड्स, हर बच्चे की अलग अलग आवश्यकता होती है। ऐसे सपोर्ट सहयोग। आई से हो जाएगा तुम्हारा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान। वी से वैल्यू एवरीवन, सभी का सम्मान। ई से इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी समान अवसर। आगे देखेंगे अभी हमारे हुए हैं सिर्फ कितने 10, आगे अभी 20 क्वेश्चन और हैं। तो समाज शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? कठोर वाला गलत, ये गलत, ये गलत। सहानुभूति एवं संवेदनशीलता। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा का सबसे प्रमुख लाभ क्या है? केवल वाला गलत, केवल वाला गलत, केवल वाला गलत। सभी बच्चों में सहयोग एवं सामाजिक समायोजन का विकास। तो समावेशी शिक्षा सामान्य से कहा जाती है विशेष अवस्था वाले बच्चों के लिए एक दूसरे को समझते हैं, सहयोग करते हैं तथा समानता की भावना को करते हैं, विकसित करते हैं। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए? कठोर तो कैसे भी नहीं हो सकता है। आगे वो कैसा? लचीला एवं आवश्यकता पर आधारित। दीवारें गलत, दीवारें गलत। आगे देखिए समावेशी शिक्षा में बच्चों के लिए कौन सा सहायक उपकरण होना चाहिए? यानी दिव्यांग बच्चों के लिए। किसके लिए? दिव्यांग बच्चों। ब्रेल लिपि भी हो, श्रवण यंत्र भी हो, व्हील चेयर भी हो। तो वृत्त के हो जाएगा सभी। आगे देखेंगे कि समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या बोला? इंडिविजुअल डिफरेंस। तो देखेंगे सभी बच्चे क्या समान होते हैं? नहीं होते हैं। केवल वाले गलत, गलत। तो प्रत्येक बच्चे को की सीखने की क्षमता, रुचि, गति का अलग अलग विकास होता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा इस बात को स्वीकार करती है कि हर बच्चा अलग 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 है, इसलिए शिक्षण भी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार क्या होना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज यूनिक क्यू। आगे समावेशी शिक्षा का में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो केवल अंक देना ये हो चुका है पहले ही, केवल वाला गलत। सीखने की प्रकृति को क्या करना है? पता लगाना है। ये वाला भी गलत, तुलना नहीं करते किसी से। तो देखेंगे समावेशी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? कोई भूमिका नहीं, केवल फीस जमा करना, ये भी गलत। आगे देखेंगे विद्यालय के साथ सहयोग करना, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा किस प्रकार के समाज के निर्माण में सहायक है? तो समानता एवं समावेशी समाज। आगे देखेंगे कि समावेशी शिक्षा में समानता, सहयोग, विविधता के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करती है। यानी इंक्लूसिव क्या? इंक्लूसिव सोसाइटी। समावेशी 19 नंबर है। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाता है? केवल वाला गलत, घर पर गलत, केवल ऑनलाइन गलत। तो क्या? सामान्य विद्यालय में आवश्यकता सहयोग के साथ। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा का मूल संदेश क्या है? सही बच्चों को अलग अलग पढ़ाना, केवल वाले गलत हो जाएंगे। सही बच्चों को सम्मान, समान अवसर, गुणवत्ता पूर्वक, यही इंपोर्टेंट है। यही आंसर क्या होगा हमारा? सही। आगे देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल। शिक्षक क्या है? एम्पैथी और सपोर्ट होनी शिक्षक में क्या होनी। और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल है, लचीला। मूल्यांकन क्या है? असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग के लिए। सहायक उपकरण ब्रेली, हियर एडिंग, व्हील चेयर। आगे देखेंगे अगला देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखेंगे आंसर, क्वेश्चन देखेंगे अब। केवल मेधावी, केवल वाले गलत, केवल वाले गलत, केवल वाले गलत। तो क्या आंसर होगा हमारा? सभी बच्चों को व्यक्तिगत आवश्यकता की पहचान कराना। समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक महत्व है? प्रतियोगिताओं का। ये हो गया, फिर अभी आया ये दंड होता नहीं, रटना होता नहीं, प्रतियोगिता होता नहीं है। आगे देखेंगे कि समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है?
केवल वाला गलत, केवल वाला गलत, केवल वाला गलत। 15 सभी बच्चों के गुणवत्तापूर्ण सम्मान शिक्षा देना। आगे देखेंगे कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। केवल वाला गलत, केवल वाला गलत। दो बच्चे एक ही प्रकार केवल वाला एक ही होते हैं। तो कौन सा हमारा विविध एवं आवश्यकता आधारित शिक्षण सामग्री। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा में सहपाठियों की क्या भूमिका होती है। कोई भूमिका नहीं, गलत। केवल प्रतियोगिता, ये भी गलत। केवल दर्शक, ये भी गलत। क्या हुआ, सहयोगी एवं प्रेरक। कौन सा हुआ, सहयोगी एवं प्रेरक। आगे समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का मूल्यांकन अधिक उपयुक्त होता है। तो केवल वाले दोनों गलत हो जाएंगे। आगे देखेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और आवश्यकता आधारित मूल्यांकन, ये वाला सही है, केवल वाला ये भी गलत। समावेशी शिक्षा किस प्रकार के विद्यालय की कल्पना करती है। तो बोलेंगे केवल वाले गलत, केवल वाले गलत, केवल वाले गलत। क्या ऐसा विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चा का सम्मान पूर्वक सीख सके। अगला देखेंगे समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए। केवल गलत, केवल गलत, केवल गलत। इन तीनों को मिला लो, अलग विशेष, ये सब मिला के बन जाएगा हमारा रैंप भी होनी चाहिए, संसाधन भी होने चाहिए और आवश्यकता सुविधा भी होनी चाहिए। आगे देखें समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है। तो प्रत्येक बच्चे के शिक्षा के अधिकार से। इसमें लिखा है यूपीटेट सीटेट में समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक प्रश्न किस विषय पर पूछे जाते हैं, देखेंगे हम। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, शिक्षक की भूमिका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और उपयुक्त, यानी इन तीनों पर ही क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आंसर डी सही हो गया। अब आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो अगर अच्छी लगती है तो देखें और आगे देखें, इनको लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये कि समान समान अवसर का मतलब क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में। भेदभाव रहित शिक्षा होनी, नो डिस्क्रिमिनेशन। सहयोग सही बच्चों का नहीं, सहभागिता, चाहे गार्जियन हो, चाहे बच्चा हो, चाहे टीचर हो, तो सभी को क्या करना चाहिए, हमेशा सहयोग करना चाहिए, यानी कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है, चाइल्ड जेंडर टीचिंग होती है। लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम। आवश्यकता आधारित मूल्यांकन, फ्लेक्सिबल असेसमेंट होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, फैसिलिटेटर, मोटिवेटर और सपोर्टर और काउंसलर। यानी शिक्षक की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, फैसिलिटेटर भी होना चाहिए, मोटिवेटर भी, सपोर्टर भी और काउंसलर भी। समावेशी विद्यालय बैरियर फ्री, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए और असेसबल होना चाहिए। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही है तो इसको क्या कहता है, बार बार देखें। यूपीटेट में इससे भी कम में 2 से क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ। धन्यवाद। अच्छी लगे तो अपने और साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।